हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफ़े पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। आज का सेशन है वो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान है जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, काफ़ी चुन चुन के लाया हूँ। तो आप सब लोगों के लिए आपके जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और जो प्रतियोगिता होने वाली है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रश्न है, देखते हैं। देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थम्स अप बटन भी दबा दें ताकि एक लाइक कर दीजिए अपने इस चैनल के लिए। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी या ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी नेत्रावती नदी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है। तो दोस्तों इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो क्या करती है कि सतपुड़ा और विंध्या के बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रायद्वीपीय नदी है। जो नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है वो मध्य भारत में है। तो वो मध्य प्रदेश और गुजरात से बहने वाली प्रमुख नदी है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। गुजरात के खंभात की खाड़ी जो पश्चिम में है वो उधर वहाँ जाके गिरती है। और दोस्तों बात कर लें महानदी की, तो महानदी जो है वो भी 3 राज्यों से होके गुजरती है। जैसे ये जो महानदी है ये 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसका जो उद्गम होता है जहाँ से ये निकलती है वो एक उद्गम जो है रामपुर ज़िले में, एमपी में एक रामपुर ज़िला है, वहाँ से सिहावा नामक एक पर्वत श्रेणी है, वहाँ से ये निकलती हुई उड़ीसा के रास्ते से ये जाके बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों 860 किलोमीटर है। ये 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम, जो महानदी पर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों ने इसका अगला देखते हैं। सोन नदी है, जो सोन नदी जो है वो एमपी के अमरकंटक नामक पहाड़ से निकलकर ये 350 माइल तक चलती है और पटना में जाके पश्चिम गंगा से मिल जाती है। ये जो सोन नदी है ये 350 माइल से, इसका जो लंबाई है वो 350 माइल्स है और ये पटना में जाकर, पटना की ओर जाके वो पश्चिम गंगा से मिलती है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेत्रावती है। नेत्रावती नदी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे जो दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ से ऐसे निकलती है, इधर से निकलती है। इंडिया का मैप समझ लीजिए और ये इधर से निकल के पश्चिम से निकलती है, जो कर्नाटक राज्य में बहती है। ये कर्नाटक के राज्य में बहती है। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, जिसके बारे में चावल के बारे में अलग अलग रिसर्च किया जाता है, तो वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये इसका आंसर बता दूं कि इसका कटक में स्थित है। ये जो है उड़ीसा, आपने जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पे कटक है, कटक में इसका मुख्यालय है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो स्थापना दिवस था ये 23 अप्रैल 1946 को हुआ था। 23 अप्रैल 1946 को ये हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और एक चीज अगर पूछे कि ये तो राइस का हो गया, अगर गेहूं का पूछे कि गेहूं का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा करनाल।
करनाल जो हरियाणा में है वहाँ पे गेहूं का जो रिसर्च है, जो वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो जो है वो करनाल हरियाणा में है दोस्तों। और बता दें हैं इसका जो आंसर है वो है बी। बेंगलोर के बारे में अगर कुछ कहना है दोस्तों तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया है, जो काफ़ी वहाँ पे आईटी सेक्टर, बहुत आईटी हब है वहाँ पे। बेंगलोर एक डेवलप्ड सिटी है और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जो इसरो है वो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था? जो संस्कृत का व्याकरण है इसमें से आपको बताना है कि किसने लिखा था। ऑप्शन ए कालिदास है, ऑप्शन बी जो है चरकी, ऑप्शन सी पाणिनि, या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से किसने लिखा था। तो दोस्तों जो पाणिनि थे वो उन्होंने लिखा था। इसका पाणिनि इन्होंने एक लिखा है अष्टाध्यायी, जिसमें इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है। लगभग 400 सूत्रों की रचना की है इन्होंने। 400 सूत्रों की रचना को नियम में व्यवस्थित किया है। इन्होंने संस्कृत का व्याकरण का पूरा एक व्यवस्थित रूप दिया है। तो दोस्तों इसको याद रखना है कि संस्कृत का व्याकरण जो लिखा है वो पाणिनि है। तो और नेक्स्ट जो कालिदास है, कालिदास की एक बुक है दोस्तों शकुंतला एंड मेघदूतम है शकुंतला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। जो शकुंतला एंड मेघदूतम, ये अलग अलग दोनों बुक है। शकुंतला अलग है, मेघदूतम अलग है। और नेक्स्ट देखते हैं डी जो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को आप सब जानते हैं कि जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया। इन्होंने यही एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने दुनिया को एक जीरो दिया, अंडा दिया, जीरो दोस्तों, जीरो दिया इन्होंने। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य धारा अंत में गंगा से मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य धारा अंत में गंगा से मिलती है? आपको बताना है कि सबसे अंत में कौन सी धारा गंगा नदी से मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दो कि ऑप्शन जो है अलकनंदा है, पिंडारी है, मंदाकिनी या भागीरथी। तो दोस्तों जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहीं से गंगा बनती है। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से वहाँ पे देवप्रयाग बोलते हैं, उसको देवप्रयाग बोलते हैं, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। तो जो अंत में मिलते हैं, सबसे अंत में वो जो रिवर है वो भागीरथी होती है। एनसीईआरटी की डेटा के हिसाब से भागीरथी डी इज़ द करेक्ट आंसर है। जो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से ये आंसर मैंने बताया वो भागीरथी है, क्योंकि बाद में कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं अलकनंदा है, ये है वो है। तो मैंने इसका एनसीईआरटी के डेटा के रिफ़र किया तो उसमें भागीरथी इज़ द करेक्ट आंसर दिखाया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ, जिस धातु के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं वह है। आपको बताना है कौन से किस धातु के लवण जो हैं वो प्रकाश से प्रति संवेदनशील होते हैं। कौन से ऐसे धातु हैं जो प्रकाश से संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों जो चांदी है, चांदी वो प्रकाश से, चांदी जिसको सिल्वर बोलते हैं, वो प्रकाश के प्रति जो है बहुत संवेदनशील होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए योग सूत्र, ऑप्शन बी पंचतंत्र, या ऑप्शन डी ब्रह्म सूत्र, या ऑप्शन डी आयुर्वेद। तो जो पतंजलि का जो दोस्तों ये 400 सी में पहले संकलित किया गया था। जो पतंजलि का जो सूत्र संकलन किया गया था वो है योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो ऑप्शन है वो योग सूत्र के लिए है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 6 का आंसर है ए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th का, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस एक में गिरती है? तो आपको बताना है जो पुष्कर नदी है वो से निकलती है, पुष्कर के पास से निकलती है।
लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस एक में गिरती है। मतलब वो उसका उद्गम तो पुष्कर से हो रहा है लूनी नदी का, लेकिन वो उसका एंड कहाँ हो रहा है वो बताना है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन है कच्छ ऑफ रण, या अरब सागर, खंबात की खाड़ी, या सांभरी झील। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो कच्छ ऑफ रण, मतलब रन ऑफ कच्छ होगा। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ यहाँ पे जाके इसका ये जाके वहाँ समुद्र में गिरते हैं, रण ऑफ कच्छ में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। आपको बताना है कि जो कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी, ये इंडिया का मैप, नीचे का जो इंडिया का मैप है, एक सेकंड, ये इंडिया का मैप हो गया। तो यहाँ पे जो इंडिया का मैप है यहाँ पे है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से निकलती है कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। तो पश्चिमी घाट से तो निकलती है, तो इसमें से तो काफ़ी रिवर है, लेकिन ब्रह्मगिरी श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसके जो आंसर होगा वो कावेरी है। कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। और ये जो है ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। अब पेन्नार की बता दें, पेन्नार जो है नंदी हिल से निकलती है जो कर्नाटका में है, नंदी हिल्स वो कर्नाटका में। कृष्णा रिवर को बता दें तो महाबलेश्वर, पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, पिछला जो सेशन लिया था तो उसमें कृष्णा रिवर के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, ये महाबलेश्वर में निकलती है। और ताप्ती नदी है वो सतपुरा रेंज से, जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंज में। तो दोस्तों इस चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका जो आंसर है वो कावेरी है। कावेरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। तो चलिए 9 पे चलते हैं। जौ का उत्पादन सर्वाधिक करने वाला देश कौन सा है। जो जौ का उत्पादन होता है, जो कल्टीवेशन होता है जौ का, वो सबसे ज़्यादा किस देश में किया जाता है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों अगर लोकल लैंग्वेज में होता है जौ, कोई कोई जवा बोलता है, तो उसकी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रूस जो है वो सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन करता है। अगर वहीं पूछा जाए अगर गेहूं कौन सा देश करता है तो वो चीन है। चीन जो है, चाइना, जो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगर चावल का पूछा जाए तो चावल में भी चाइना सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। चंबल नदी का हिस्सा है, चंबल नदी का हिस्सा कौन सा है। साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, या नर्मदा बेसिन, या गोदावरी बेसिन। तो दोस्तों चंबल नदी आप देखे होंगे कि चंबल जो है डाकुओं के, चंबल के डाकू आ जाएंगे, इसके नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये राजस्थान मध्य प्रदेश की इधर आती है। तो ये जो है इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। वो गंगा बेसिन से, गंगा बेसिन का हिस्सा है वो। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th का आंसर जो है वो बी है। अगले प्रश्न पसंद है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, जो सिंधु नदी का है उद्गम, वो सिंधु नदी है जो इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलती है। तो आपको बताना है कि जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन है किन्नौरी, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी तिब्बत। तो आंसर दोस्तों इसका जो है वो तिब्बत, ये जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, आपको बताना है कि जो सबसे वार्मेस्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो आपको बताना है इसमें से इसका जो आंसर है वो शुक्र होगा। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 465, अप्रोक्सीमेटली 465, मतलब लमसम 465 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको दोस्तों जो वीनस है, इसको इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, शुक्र ग्रह को इसको मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। वीनस जो है वो सूर्य से दूसरा
मतलब दूसरा सबसे नज़दीकी प्लेनेट है। पहले सबसे पहले जो आता है वो आता है दोस्तों बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है। तो शुक्र है, और इसको शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट लगभग सेम ही है। जो पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का लगभग सेम ही है। तो पृथ्वी की बहन जो मतलब समान है, एक तरह से समान है, तो वो है वीनस यानी शुक्र ग्रह। और दोस्तों अगर और एडिशनल जानकारी दे तो मर्क्यूरी जी है, मर्क्यूरी वो सबसे नज़दीक है। मर्क्यूरी जिसको बुध ग्रह बोलते हैं वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है हमारे सौरमंडल में देखा जाए तो। उसके बाद मार्स आता है, जुपिटर उसके बाद आता है यानी बृहस्पति ग्रह, फिर आता है सैटर्न यानी शनि ग्रह, फिर आता है यूरेनस यानी अरुण, फिर आता है नेपच्यून यानी वरुण। वरुण जो है वो सबसे लास्ट, सूर्य से सबसे दूरी के डिस्टेंस पे मौजूद है। उसके सूर्य से सब अगर पूछ लिया कि सबसे दूरी पे ग्रह कौन सा है तो वो है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता हुआ था उसमें भी सबसे फारदेस्ट प्लेनेट पूछा गया था, सबसे दूरी वाला, तो उसका आंसर नेपच्यून था। मैंने वो भी पढ़ा है डिटेल में, वो भी जाके आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय होता है? निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय होता है? तो आपको बताना है कि इसमें कि जो निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय होता है, तो दोस्तों इसमें यमुना नदी जो है, यमुना नदी उसके साथ विलय होता है। दोस्तों एक चीज़ और यमुना नदी के बारे में बता दें, यमुना नदी है जो वो सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। जो गंगा है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो यमुना है। और गंगा के बारे में अगर कुछ दोस्तों बताए तो गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर गुजरती है, 27 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। और इसकी जो बिजनौर से ज़िले में एंट्री करती है, जो बिजनौर ज़िला है वहाँ से गंगा जो है उत्तर प्रदेश में एंट्री लेती है। और इसके उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1140 किलोमीटर बिजनौर से घुसने के बाद 1140 किलोमीटर बहती है। जो गंगा है वो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे गंगा और यमुना का मिलन होता है। वहाँ पे तो उत्तर प्रदेश इसमें संगम होता है। वहाँ पे जब गंगा यमुना सरस्वती, आपने सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती जो है वो त्रिवेणी संगम में मिलते हैं। और एक मुख्य और बता दें कि कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई है, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा गंगा नदी जो है वो मुख्य स्रोत है उत्तर प्रदेश की सिंचाई का। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं ऐसे डिटेल से। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सुनना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी? आपको बताना है कि भारत में सबसे जो पहली बार बिजली की आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी, तो आपको बताना है वो कि जो इसमें ऑप्शन है मुंबई, बी है ऑप्शन देहरादून, सी दार्जिलिंग या डी चेन्नई। तो दोस्तों आपको बता दो कि जो फर्स्ट पावर प्लांट जो इंडिया में बिल्ड हुआ था वो दार्जिलिंग में हुआ था। वहाँ पे 1897 में समथिंग ऐसा ही कुछ, हाँ 1879 में, सॉरी 1879, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन कंफर्म हूँ मैं। तो ये जो दार्जिलिंग में शुरू हुआ था 1879 में, जो आर्या टी स्टेट करके था उसका जो सिंद्रापोंग में बनाया था आर्या टी स्टेट में। ये इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया, ये जो था ये एशिया का फर्स्ट ऐसा ये था जो इसका जो पावर प्लांट का जो नाम था वो था वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसका पावर प्लांट का नाम वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, जिसने पहली बार बिजली की आपूर्ति शुरू की थी। और अगर पूछ लिया जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो विंध्याचल पावर प्लांट है। विंध्याचल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश में है, जो करीब 4706 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है।
और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले स्ट्रीट लाइट जो है कहाँ जलाई गई थी, तो वो 5 अगस्त 1905 में बेंगलोर में पहली स्ट्रीट लाइट जलाई गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो दार्जिलिंग है। लेकिन जो एडिशनल न्यूज़ दिया है, जो एडिशनल, वो भी आपको याद रखना है, वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो दोस्तों इसमें मुंबई पोर्ट ऑप्शन ए है, बी चेन्नई पोर्ट, सी कोलकाता पोर्ट, या डी विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। सी जो है कोलकाता पोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर है। जो कोलकाता पोर्ट है वो 17 अक्टूबर 1870 में इसका चालू हुआ था ये। और अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ा जो है पोर्ट वो कहाँ पे है, तो वो मुंबई का पोर्ट है। सबसे बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो वो मुंबई का पोर्ट है, जो 1873 में बना था। और ये इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, मतलब दूसरा सबसे पुराना पोर्ट है। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न था यहीं पे समाप्त होता है। अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, ये वीडियो को लाइक करें। बने रहिए ऐसे ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, ताकि जो भी क्लासेस चलती हैं आपके मोबाइल पे पहुंच जाए नोटिफिकेशन के तौर पे। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो स्टडी कैफ़े चैनल, जो टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो थैंक यू।